समझिएगा। तो इसमें आप पोस्ट देख पा रहे होगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। ये जो पोस्ट होता है इनका काम होता है टिकट बुकिंग का, पैसेंजर डीलिंग का, है ना, उनसे डील करना होता है। रिजर्वेशन की जो इंक्वायरी होती है वो ये देते हैं, काउंटर पर बैठकर काम करते हैं। कुल मिलाकर के रेलवे का कमर्शियल सपोर्ट ये प्रदान करते हैं। 12th पास स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के द्वारा। दूसरा इसी में पोस्ट होता है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क जो होता है ना, इनका क्या होता है भैया काम, ट्रेन रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना होता है, वैगनर ट्रेन डेटा एंट्री करनी होती है। रेलवे ऑपरेशन सपोर्ट ये देते हैं, मतलब कि रेलवे का काम सही तरीके से चलता रहे उसके लिए सपोर्ट मतलब सहायता वाला काम करते हैं। इनका जो यार्ड रिलेटेड ऑफिस वर्क है वो इनका काम होता है। तो ये होते हैं ट्रेन क्लर्क। वही अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ये जो पोस्ट होती है दोस्तों, इसमें ऑफिस फाइल वर्क आपको करना होता है, कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी होती है, रेलवे के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो तैयार करने होते हैं, डेटा एंट्री का काम इसमें करना होता है, ठीक है। इसके लिए भी 12th पास स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक पोस्ट होता है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें यह काम क्या होता है, इसमें होता है रेलवे अकाउंट्स वर्क, ठीक है। बिल और डेटा एंट्री वाला काम होता है, कंप्यूटर पर टाइपिंग, ऑफिस का डॉक्यूमेंट जो है वो सब देखना होता है। तो इस तरीके का जो काम है वो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इन पोस्टों पर सेलेक्ट कैसे होता है, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए इसमें होता है सबसे पहले CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पहला, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसको क्लियर करने के बाद आप दोगे CBT 2। जो CBT 2 होगा इसको देने के बाद आप DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, मेडिकल कराओगे। अगर आप फाइनली लिस्ट में नाम आपका जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया क्या इनके लिए CBAT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या फिर साइको टेस्ट होता है या स्किल टेस्ट होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर समझिएगा 2 पोस्ट हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। इन दोनों पोस्ट के लिए ना तो CBAT होता है ना ही जो टाइपिंग टेस्ट है वो होता है, ठीक है, इन दोनों के लिए। जो कि वो जो दोनों पोस्ट है ना उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है और उसके लिए भी टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। 2 पोस्ट उनके लिए टाइपिंग ज़रूरी होती है, इनके लिए ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। तो 18 से 33 वर्ष की जो एज लिमिट है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। इंडियन रेलवे का जॉब है, एज के जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो विज्ञापन में, ठीक है। तो ये सिस्टम है आरआरबी एनटीपीसी वाला। ये सैलरी पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग होती है और बेसिक सैलरी 21,700 रुपये होती है इन हैंड। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो बेसिक सैलरी है इसमें भत्ते जोड़े जाते हैं, फिर टैक्स कटता है, उसके बाद जो फाइनल बचता है ना वो आपकी सैलरी 35 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहती है, ठीक है। और देखिए ये जो सैलरी है ना ये लगभग इसी तरीके से होती है, 35 से 45 GT या फिर टिकट क्लर्क या फिर TC, ठीक है। लगभग सभी की सेम होती है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। दोस्तों देखिए ध्यान से समझना होगा कि इसमें आपको केवल बेसिक सैलरी नहीं मिलती, अलाउंस यानी कई सारे भत्ते मिलते हैं और कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। और ये भी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि इसमें आपकी जो ड्यूटी है वो शिफ्ट वाइज लगती है। कभी नाइट में लगती है तो नाइट की ड्यूटी का अलाउंस यानी कि उसका भत्ता आपको मिलता है, उसका भी अलग से पैसा आपको रेलवे देती है।